5 राज्यों के चुनाव, महाराष्ट्र में भी बड़ा मुद्दा है मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण, हरियाणा में भी ठीक ठाक ओबीसी हैं, 32% है। उत्तर प्रदेश का तो चुनाव ही सीधे सीधे इसी पर 10 सीटों का नजर आ रहा है। ये कितनी बड़ी गोलबंदी और ये कितना बड़ा डेंट बीजेपी को पहुंचा पाने की कुव्वत में, ये पॉलिटिकली जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश है, ये दिख रहा है। देखिए 2024 के चुनाव में जो इन सवालों पर सरकार अविश्वसनीय हुई, एक हद तक पूरी तरह से नहीं हुई। गुरुप्रकाश जी ठीक है कि उनको 240 सीट मिली, बिल्कुल ठीक बात, लेकिन हुई वो इसलिए कि देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है पिछले 50 सालों की। देश की जो आर्थिक नीतियां हैं उसमें आरबीआई की स्वीकृति है कि 72% आबादी जो है उसकी आय घटी है पिछले 10 वर्षों में। बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, आय घट रही है बहुमत आबादी की, और जो रोजगार मिले उसका कैरेक्टर क्या है। लोग देख रहे हैं कि आपने 63 लेटरल एंट्री की, उसमें एक भी आपने ओबीसी, दलित और वो नहीं लिया। जो आपने रिकॉर्ड बताया लोकसभा राज्यसभा में कि 63 लोगों को आपने 2018 के बाद लेटरल एंट्री में नौकरी दी, बिल्कुल, उसमें से कितने हैं दलित? हाँ। जी, तो ये जो लोग हैं, ये सब तथ्य, चूंकि जैसा अभी उन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने ठीक बताया कि अब इन तबकों में पिछले 70 सालों में भले ही बैकलॉग बहुत बड़ा है, लेकिन एक मिडिल क्लास जनरेट हो गया है। उस मिडिल क्लास के पास वो सूचनाएं सही सही पहुंचती हैं। उसके पास ये सूचना है कि देश के विश्वविद्यालयों के कुलपति किस वर्ग से चुने गए। उसके पास ये सूचना है कि देश में जो करीब 100 सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चलाते हैं, जिसको राहुल गांधी बीच बीच में छेड़ दिया करते हैं, उसमें ओबीसी, दलित और आदिवासी कितने हैं। तो आप सिर्फ एक झुंझुना दिखा के कि आपने राष्ट्रपति बना दिया, वो विश्वास नहीं जीत सकते जिसके बारे में विजय कह रहे हैं और ठीक कह रहे हैं। तो वो विश्वास पिछले चुनाव में एक हद तक बीजेपी हार गई है। और ये अभी आप जो क्योंकि कुछ उत्तर प्रदेश को ज्यादा जानते हैं शीतल जी, 10 सीटों पर जो उपचुनाव है जिसकी घोषणा अभी हालांकि नहीं हुई है जी, उस उपचुनाव में ये नैरेटिव काम करेगा दोबारा? संविधान का नैरेटिव, आरक्षण का नैरेटिव, ये सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में काम कर रहा है। और अभी तक इस काम में इस राय को बदलने का काम सरकार की ओर से नहीं हुआ है। नहीं, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाए, अगर यूपी सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, जबकि माथे पर चिपका दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, आपने आरक्षण नहीं दिया, सरकार अपील नहीं करेगी हाई कोर्ट में। पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट में जाति जनगणना के सवाल पे जो स्टैंड ले चुकी है वो भी लोगों को पता है। हाँ। इसलिए अब जब राहुल गांधी ने इसको पॉलिटिकल सवाल बना दिया है, आप उन्हें कितना ही खारिज करें, वो आपके आसपास पहुंच रहे हैं लोकप्रियता में बहुत सारे राज्यों में। और आप वो एलओपी भी हैं, अगर वो कह रहे हैं कि ये 50% का बैरियर और जाति जनगणना आपको करना ही पड़ेगा, आप नहीं करेंगे तो दूसरा प्रधानमंत्री करेगा, अगर ये पॉलिटिकल सवाल उनका सुना जा रहा है और आप इसका उत्तर नहीं देंगे, ये गिनाना चाहेंगे कि हमने देश की आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बना दिया, ये उत्तर उसका नहीं बनेगा। ये यानी कि गुरु कन्विक्शन